Hello everyone. So today we are going to learn about the process opsonization. If you haven't watched the lecture of a phagocytosis, please watch that before because it will help in this video to understand you. So in this case what happens is the opsonization कि अगर बेसिक एग्जांपल एक बेसिक अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ऑप्सोनाइजेशन मीन्स द एनहांसिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड द ऑप्सोनिन्स. बस इतनी ही इसकी बेसिक डेफिनेशन है. ऑप्सोनाइजेशन एग्जैक्टली करता क्या है कि जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी उसको एनहांस करता है, मतलब उसको प्रमोट करता है कि फैगोसाइटोसिस जल्दी से जल्दी हो. जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक करके जब एंटर करता है तो जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस प्रोसेस मतलब क्या कि जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो वो पैथोजन को किल करते हैं, मतलब इन शॉर्ट खा लेते हो. हमने पिछले लेक्चर में देखा. तो इस प्रोसेस को जो प्रमोट करता है, इस प्रोसेस को जो प्रोसेस प्रमोट करती है जिस प्रोटीन्स के वजह से ये फैगोसाइटोसिस और इफेक्टिवली हो पाता है और जल्दी हो पाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन. सो हम मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है. सो इन दिस केस दिस फैगोसाइटिक सेल जो होती है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करती है, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ कालीन मैया ऑफ मिर्जापुर. जस्ट फॉर एग्जांपल टेक दिस. ओके, सो this is a phagocytic cell. Okay, phagocytic cell. Okay, तो उसमें क्या रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा, एक लाइसोसोम्स रहेंगे जो बाद में जाके हेल्प करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो कोई भी फैगोसाइटिक सेल जो होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसको टोल लाइक रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं या पीआरआर करके होता है, पैटर्न रिकग्निशन. सो वो बाद में हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन इतना समझ लो कि सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं पैथोजन को. सो लेट्स से कि ये देयर आर सम काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर पूरे सेल में होते हैं. ओके, तो ये हो गया हमारे फैगोसाइटिक सेल. तो अब क्या होगा, लेट्स से कोई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करके एंटर कर गया अपने बॉडी में. ओके, तो ये पैथोजन है, ये फैगोसाइटिक सेल है. तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अगर ब्रेक करके पैथोजन अंदर आया है तो फर्स्ट जो प्रोसेस उसके ऊपर होगी उसको किल करने के लिए वो क्या होगी, फैगोसाइटोसिस, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा. लेकिन अगर ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होने के लिए जो प्रोसेस हेल्प करती है, जो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्सोनिन्स. सो क्या होगा कि ऑप्सोनिन्स मतलब प्रोटीन्स कौन से होते हैं, उसके लेट से दो टाइप्स होते हैं. एक एंटीबॉडीज आपने सुना होगा और एक होता है C3b मॉलिक्यूल विच कम्स इन अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो यहाँ पर हम एंटीबॉडीज कैसे हेल्प करती है एज एप्सोनिन फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन दैट वी विल लुक हियर. सो लेट्स से एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज वाई शेप की होती है ऐसे. ओके, इसमें इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इतना समझ लो कि ये वाई शेप एंटीबॉडीज होते हैं. उसमें जो ऊपर का जो ये होता है रीजन होता है उसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, और ये जो नीचे का जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन. तो जो कोई भी पैथोजन बाइंड होता है एंटीबॉडीज को, पैथोजन को हम जनरली एंटीजन कहते हैं, उसके पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको हम एंटीजन कहते हैं, और ये एंटीबॉडी जो जाके पैथोजन को बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल रीजन. तो ऐसे एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में बहुत मतलब प्रोड्यूस होती है. ओके, इसको in this case we will call it opsonins. So जब भी पैथोजन कोई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक करके अंदर आता है तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, दैट एंटीबॉडीज सराउंड्स दिस पैथोजन, इन शॉर्ट घेर लेते हैं वो जो पैथोजन है, वो जो गुंडा है जिसको कालीन भैया ने पकड़ के लाने के लिए बोला है या लड़के को, उसको ये सब जो कालीन भैया के छोटे मोटे गुंडे वो घेर लेते हैं क्योंकि उसको पकड़ के कहाँ पे लाना है, फैगोसाइटिक सेल के यहाँ पर लाना है. ओके, सो क्या करेंगे, ये जो एंटीबॉडीज है ये इस पैथोजन को जो एंटर करके अंदर आया है उसको ऐसे उसको ऐसे चारों तरफ से घेर लेंगे पैथोजन को. ये सब इमेजिन करो, अगर आप इमेजिन करोगे तो आसान जाएगा. ओके, सो अब क्या हुआ कि ये जो antibodies in this case opsonins, we will call it as opsonins to be more specific. So ये antibodies opsonins
इस पैथोजन को चारों तरफ से घेर लेंगे और उसके बाद ये जो फैगोसाइटिक सेल है जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करेगी, इस पैथोजन को किल करेगी, उसके पास वो लेके आएंगे। तो उसके पास लेके आने के बाद क्या होगा कि अब ये कंडीशन इमेजिन करो, ये हो गया एंटीजन, उसके पास ये और ये लेट से ऐसा एंटीबॉडीज है। ओके, तो एंटीबॉडीज चारों तरफ से मैंने एक ही ड्रॉप किया यहाँ पर। तो ये पैथोजन है, पैथोजन ये हो गई एंटीबॉडी या ऑप्सोनिन, और ये जाके बाइंड करेगा जो रिसेप्टर्स है फैगोसाइटिक सेल पे। मैंने आपको बताया कि फैगोसाइटिक सेल्स पे लेट्स से मैक्रोफेज इज वन टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल, लेट्स से कि ये मैक्रोफेज है, तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स रहते हैं उसको टोल लाइक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। वो रिसेप्टर को ये जाके, ये दो जो स्ट्रक्चर है पैथोजन, उसके अराउंड जो एंटीबॉडीज है वो जाके वो रिसेप्टर को बाइंड करेंगे। तो ये क्या हो गया फिर, ये जो अपना ऑप्सोनिन से उसको हम क्या कहेंगे, ये पैथोजन है, ये रिसेप्टर है, इन दोनों के बीच में लिंक कर रहे हैं तो उसको हम मेडिएटर कहेंगे। तो यहाँ पर ये एज अ मेडिएटर, एज अ ब्रोकर काम कर रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं जो बीच में है। ओके, सो ये ऑप्सोनिन से, तो ये पैथोजन को यहाँ पर लेके आया, फिर टोल लाइक रिसेप्टर को बाइंड हो गया, और उसके बाद इसके पास तो ये आ गए, फैगोसाइटिक सेल को जो चाहिए था कि उसके पास वो पैथोजन आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद वो फैगोसाइटोसिस ये प्रोसेस प्रोसीड कर सकता है टू किल दैट बैक्टीरिया। ये तो हो गया, तो इसके बाद जो प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस की, इसको इस पैथोजन को अंदर ले लेगा, फिर विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम that structure will form called as a phagolysosome, and that will kill that bacteria, or the whole process of phagocytosis will repeat in this phagocytic cell. So जो एक पैथोजन को यहाँ तक जो लाने का काम है, या पैथोजन को प्रेजेंट करने का, या इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीबॉडीज और ऑप्सोनिन्स, वी आर enhancing, we are promoting the mechanism of a phagocytosis, so that that bacteria will kill easily and fastly. So this process is called as opsonization. So एग्जांपल मैंने जो दिया है आपको कालीन मैया का, अगर आपने मिर्जापुर देखा हो तो आपको याद रखने में आसान जाएगा कि कालीन मैया मतलब कौन, ये फैगोसाइटिक सेल। इसको क्या चाहिए, एक लड़का है उसको पकड़ के लाना है, तो खुद तो जाएगा नहीं, वो क्या करेगा कि किसी को तो बोलेगा ये, तो फिर ये एंटीबॉडी जो ऑप्शन से उसको ऐसे समझो कि इसके कालीन मैया के नीचे के गुंडे रखे हुए लोग हैं, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा लेके आओ उसको, फिर वो पैथोजन मतलब वो लड़का जिसको पकड़ के लाना है, तो ये एंटीबॉडीज ये जो गुंडे लोग जाएंगे उसको चारों तरफ से घेरेंगे और उसको इसके यहाँ पर उसके कालीन मैया के घर पे लेके आएंगे, और उसके बाद कालीन मैया जो प्रोसीड करनी है उसको हम कहेंगे फैगोसाइटोसिस, उसको मार देगा। सो दिस इज, अगर इस एग्जांपल से आप अगर समझ पाओ तो ये बहुत ही आसान है उसको, और इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसका मेन प्रिंसिपल या टारगेट क्या है कि फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसको एनहांस करना है अपन को विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्सोनाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्सोनाइजेशन. We will look more further for the immunology lectures in further videos. So that's it for today. Thank you for watching my lecture. You can subscribe my channel and like and share, please. Thank you.